दोस्तों नमस्कार। आज हमारे देश में सबसे ज्वलंत मुद्दा महिला पहलवानों के यौन शोषण का है। 21 अप्रैल को दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में शिकायत दी गई थी। 23 अप्रैल को पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे। शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया तो पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद दिल्ली पुलिस ने FIR की। शिकायतकर्ता पहलवानों को सुरक्षा दी गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को बंद कर दिया क्योंकि FIR को लेकर ही याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि और कोई मसला चाहिए तो लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट में जाइए। अब जांच का पूरा जिम्मा दिल्ली पुलिस के कंधों पर ही है। गृह मंत्रालय के इशारे पर नाचने वाली दिल्ली पुलिस मोदी सत्ता के बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को नोटिस तभी भेजेगी जब कोई पुख्ता सबूत उसको मिलेंगे। जांच में पुलिस ने धारा 161 के तहत सभी शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज कर लिए हैं। धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज किए जाते हैं जो आगे की कार्रवाई के मुख्य अंग होते हैं, पर दिल्ली पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने के लिए अभी राजी नहीं है और समय चाहिए उसे। बजरंग पूनिया ने कहा है कि अगर दिल्ली पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज नहीं कराती है तो मजबूरन उन्हें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस और मोदी सरकार कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह को ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि देखिए हम तो तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो एक्शन लिया जा रहा है वो कोर्ट के डंडे से लेना पड़ रहा है। पहले सुप्रीम कोर्ट के डंडे से FIR होगी, अब ये पहलवान हाई कोर्ट चले गए तो मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी दर्ज कराने पड़ेंगे। सभी बिकाऊ टीवी चैनल्स पर अपना इंटरव्यू देकर ब्रजभूषण शरण सिंह पहले ही माहौल बना चुका है कि मैं बेकसूर हूँ, पहलवान झूठे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह को पता है कि दिल्ली पुलिस की इतनी औकात नहीं कि वो उनके खिलाफ कोई एक्शन ले, इसलिए एडवांस में हर टीवी चैनल्स के इंटरव्यू में ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मुझे पता है कि इनको यानी कि पहलवानों को दिल्ली पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं होगा, इसलिए कपिल सिब्बल से बोलकर CBI से जांच करवा लीजिए, कोर्ट में अपील दाखिल कर लीजिए कि CBI से जांच कीजिए। कपिल सिब्बल से कोर्ट में अपील दायर करवा के रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में जांच करवाने की ये नहीं कह रहे हैं, बड़ी चालाकी से कह रहे हैं कि CBI से जांच करवाने के लिए कह लीजिए। हमारी CBI भी किसके इशारे पर नाचती है ये भी आपको बखूबी पता है। खैर, ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने टीवी इंटरव्यू में पूरा समझा दिया था कि आगे का प्लान क्या होने वाला है। समझने वाला उसको समझ गया, जो एजेंडे में फंसने वाले हैं उसमें फंस कर रह गए हैं। उनका कहने का मतलब यही था कि मजबूरन पहलवानों को ये मांग करनी पड़ेगी कि CBI से निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि दिल्ली पुलिस इसमें कुछ खास करने वाली नहीं है। तो जब ये पहलवान CBI जांच की मांग करें तो इनको घेर लेना और जनता में बदनाम करना कि देखिए मैंने तो उसी समय पर कह दिया था कि पहलवान दिल्ली पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं करेंगे, CBI जांच की मांग करेंगे। कल से ही गोदी मीडिया के दलाल पत्रकार गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हैं कि गुप्त सूत्रों से पता चला है कि पहलवानों ने आरोप साबित करने के लिए कोई भी सबूत नहीं दिए हैं, सिर्फ जुबान से कहकर ही पहलवानों ने इल्ज़ाम लगाए हैं। पहलवानों ने क्या आरोप लगाए हैं उनको देश की जनता के सामने रखने की बजाय हमारी भांड मीडिया उल्टे पहलवानों को ही बदनाम करने में लगी है। अपने प्राइम टाइम में सुधीर चौधरी जैसे बिकाऊ पत्रकार ये दिखाने में लगे हैं कि आंदोलन में शामिल सुदेश गोयत नाम की महिला एक आंदोलनजीवी है। और आज देश का कोई भी अखबार, आप हिंदी अखबार उठा लीजिए, फ्रंट पेज पर यही खबर दिखेगी कि पहलवानों ने अपने आरोपों को साबित करने के लिए कोई भी सबूत नहीं दिए हैं। कहीं और ही मत जाइए। हरियाणा पर इस आंदोलन का ज़्यादा प्रभाव है तो हरियाणा की ही बात कर लेते हैं। दैनिक भास्कर हरियाणा का नंबर 1 बिकने वाला अखबार है संख्या में, और ये दैनिक भास्कर का फ्रंट पेज है जो आपकी स्क्रीन पर है। बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा है आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। लिखा हुआ है कि पहलवानों ने आरोपों से संबंधित साक्ष्य नहीं दिए दिल्ली पुलिस, और नीचे छोटे छोटे अक्षरों में किसी भी दिल्ली पुलिस के अधिकारी का नाम नहीं लिया है कि किसने ये बयान दिया है। दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक तौर पर ना तो कोई बयान दिया है और ना ही अपना कोई स्टैंड इस मुद्दे पर रखा है। कल गोदी मीडिया भी टीवी पर सारे दिन यही गला फाड़ फाड़ कर बता रहा था कि सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि कोई सबूत पहलवानों ने नहीं दिए हैं। आज भी ज़्यादातर प्रिंट मीडिया यही खबर छाप रहा है, पर सूत्रों का पता नहीं चला कि ये सूत्र कौन है जहाँ से खबर आई है। आप समझ रहे हैं ना कि सूत्रों के तार कहाँ जुड़े होंगे। दैनिक भास्कर की ये खबर पहले नंबर पर आज हर राज्य के प्रकाशन में छपी है। लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, भोपाल, हर जगह ये खबर इसी टाइटल के साथ छपी है, वो भी फ्रंट पेज पर। इतना ही नहीं, दैनिक जागरण भी इसी एजेंडे में लगा है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, साक्ष्य मिलने पर ही ब्रजभूषण शरण सिंह को भेजा जाएगा नोटिस दिल्ली पुलिस, ये हेडिंग बनाई गई है। नीचे छोटे छोटे अक्षरों में दिल्ली पुलिस के एक DCP का बयान कोट किया गया है, जिसमें सिर्फ इतना लिखा है कि साक्ष्य जुटाया जा रहा है,
जांच हो रही है, जांच की शुरुआत है। ज़रूरत होगी तो ब्रजभूषण सिंह को जांच में शामिल किया जाएगा, उसके लिए जांच के लिए नोटिस भेजा जाएगा। पर जिस हेडिंग के साथ खबर बनाई गई है वो हेडिंग और वो वक्तव्य दिल्ली पुलिस का नहीं है। इस पूरी खबर में किसी भी दिल्ली पुलिस के अधिकारी का नाम नहीं है जिसने ये कहा हो कि साक्ष्य मिलने पर नोटिस भेजा जाएगा। बात कोई और है, उसको मोड़ तड़ोड़ कर एक नया नैरेटिव ब्रजभूषण सिंह के पक्ष में गढ़ने का कोशिश हो रहा है। पहलवानों को बदनाम करने की कोशिश हो रही है कि एक नैरेटिव बना दिया जाए, जो आंदोलन तेज होने वाला है उससे पहले ही ये खबर ऑटोमेटिक फैल जाए कि वहाँ जाना तो बेकार है, पहलवान झूठ बोल रहे हैं। दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण जैसे बड़े अखबारों का यौन शोषण के आरोपी के आगे चरण चुंबक होना आप देख सकते हैं। ये दोनों अखबार देश में हिंदी भाषा में बिकने वाले टॉप अखबार हैं। आजकल इन हिंदी अखबारों में आप यही खबर पाओगे कि माता के जगराते में कितनी भीड़ हुई। खोजी पत्रकारिता जो सत्ता को कटघरे में रखकर सवाल करते हैं वो आपको इन अखबारों में नहीं मिलेगी। टीवी चैनल्स और अखबारों में अगर थोड़ी बहुत रीड बची है तो वो सिर्फ अंग्रेजी के कुछ चुनिंदा अखबारों में ही बची है। पर हिंदी और अंग्रेजी भाषा के अखबारों को पढ़ने वालों की कुल संख्या का अंग्रेजी भाषा पढ़ने वाले जो अखबार हैं, अखबारों की वो संख्या है, लोगों की जो संख्या है वो सिर्फ 2% है। इस 2% में भी इन अखबारों को पढ़ने वाले विद्यार्थी और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र हैं। ज़्यादातर जागरूकता के लिए इनको पढ़ने वालों की संख्या चुनिंदा ही है। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस सिर्फ 2 अखबार हैं जो आज खोजी पत्रकारिता इस देश में कर रहे हैं। बाकी सब हिंदी और अंग्रेजी के सारे जो समाचार पत्र हैं नेस्तानुबूद है, दलाली करते हैं। इसी क्रम में आज अपनी रीड दिखाते हुए इंडियन एक्सप्रेस ने फ्रंट पेज पर जो खबर छापी है उसको देखकर आप भी कहोगे कि हाँ, ये जनता की आवाज़ को उठा रहा है। प्रशंसा कर सकते हैं क्योंकि ये असल मायने में दिखाता है कि पत्रकारिता और खोजी पत्रकारिता क्या होती है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, बड़े बड़े अक्षरों में अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी अनुवाद में बता रहा हूँ कि सांस चेक करने के बहाने ब्रजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों के सतनों को छूता था, पेट पर हाथ फेरता था। आज के दौर में इतना लिखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस के हौसलों को आपको सलाम करना चाहिए कि निडर होकर वो मोदी सत्ता से लोहा ले रहा है, फ्रंट पेज पर ऐसी खबरें छाप रहा है। इंडियन एक्सप्रेस ने इस पूरी खबर को विस्तार से छापा है। लिखा है कि 2 महिला पहलवानों को टूर्नामेंट, वार्म अप, यहाँ तक कि WFI के दिल्ली स्थित कार्यालय में भी गलत तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह ने छुआ है। 21 अप्रैल को दर्ज की गई 2 अलग अलग शिकायतों में कम से कम 8 ऐसी घटनाओं का जिक्र किया गया है। अपनी शिकायत में एक महिला पहलवान ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न की कम से कम 5 घटनाओं का जिक्र किया है। महिला पहलवानों ने बताया कि 2016 में एक टूर्नामेंट के दौरान एक रेस्टोरेंट में ब्रजभूषण सिंह ने कथित तौर पर उनके सतन और पेट को छूने के बाद उसे टेबल पर शामिल होने के लिए कहा। इस कथित घटना के बाद महिला पहलवान का खाना खाने का भी मन नहीं हो रहा था, वह परेशान हो गई थी। उसने आरोप लगाया कि इसी तरह की घटना 2019 में भी हुई थी। इस दौरान भी उसके स्तन और पेट को छुआ था। महिला पहलवानों ने अपनी शिकायतों में आरोप लगाया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली में 21 अशोक रोड पर अपने सरकारी बंगले के भीतर जो WFI का कार्यालय है उसमें 2 दिन तक उसे गलत तरीके से छुआ। उसकी सहमति के बिना उसकी जांघों और कंधे को छुआ गया। इसके बाद उसके स्तन को छुआ गया और उस अपना हाथ उसके पेट पर रखा, लपेटा गया ऐसे ऐसे। महिला पहलवानों ने आरोप लगाया कि ऐसा करके ब्रजभूषण सिंह उनके सांस लेने की पैटर्न की जांच करना चाहता था। पहली बात तो यही उठती है कि सरकारी कार्यालय में ही अपने WFI का जो ऑफिस किस लिए बनाया हुआ है। और जो दूसरी महिला पहलवान जिसने आरोप लगाया है उन्होंने भी यही कहा है कि इसी तरह का काम मेरे साथ हुआ है। अगर ये आरोप सिद्ध होते हैं तो ब्रजभूषण शरण सिंह को डॉक्टर की उपाधि से नवाजा जाना चाहिए। बहुमुखी प्रतिभा के धनी ब्रजभूषण शरण सिंह साहब को लाल किले से सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि छाती से पेट तक हाथ फेरकर सांस की जांच करने वाली ये दुनिया के पहले व्यक्ति बनेंगे। पहलवानों के गोल्ड मेडल का जिक्र तो आप बेवजह ही कर रहे हैं। असली मेडल के हकदार तो ये हैं ब्रजभूषण शरण सिंह जी, जिन्होंने मेडिकल साइंस की एक नई थ्योरी ही लिख दी है, नई जांच कर दी है। दिल्ली पुलिस को पूछताछ बंद करके ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम नोबेल पुरस्कार के लिए भेज देना चाहिए, ताकि विश्व को पता चल जाए कि भारत में एक अद्भुत खोज करने वाला मनुष्य सामने आया है। मोदी सरकार का सिर्फ एक इशारा बाकी है, फिर तो इस देश की गोदी मीडिया, गोदी अखबार और सोशल मीडिया पर मौजूद जो भाड़े के ट्रोल हैं
वे बृजभूषण सिंह की इस हाथ फेर कर सांस जांच करने वाली नई खोज को आर्यभट्ट की जीरो वाली जो खोज थी उससे ही बड़ा बता देंगे। सुधीर चौधरी जैसे रीढ़ विहीन पत्रकार अपने प्राइम टाइम में इस खोज को क्रांतिकारी बताकर पूरी दुनिया को इसके फायदे गिनाने लगेंगे। आपको ये बात मजाक लग रही होगी, पर यह संभव हो सकती है। जब भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ कथित 39 बार यौन शोषण के आरोप में 4 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिल रहा है कि जांच कर लीजिए, तो ये भी संभव है बृजभूषण सिंह को अवार्ड मिलना भी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, आरएसएस सदस्य जिष्णु बसु और निलंबित भाजपा नेता प्रदीप जोशी के खिलाफ दुष्कर्म और आपराधिक धमकी के आरोप थे। पीड़िता ने विजयवर्गीय पर उसे अपने कथित फ्लैट पर बुलाने का आरोप लगाया, जिसके बाद आरोपित ने कथित तौर पर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी थी। इस घटना के बाद 39 बार उसका शारीरिक शोषण किया गया धमकी देकर कि जान से मार देंगे। ये वाकया 2018 में हुआ बताया गया है। पीड़िता ने 2019 में पुलिस में शिकायत दी थी, पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता थे भाई, दिल्ली तक पहुंच है। 12 नवंबर 2020 को सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत पीड़िता ने आवेदन दायर किया, जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलीपुर ने खारिज कर दिया। उक्त आदेश को हाईकोर्ट के समक्ष एक आपराधिक पुनर्विचार आवेदन दायर करके चुनौती दी गई, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया। हाईकोर्ट के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। बीते गुरुवार को ही, ये जो गुरुवार गया इसी को, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए मजिस्ट्रेट को कड़ी फटकार लगाते हुए नए सिरे से सारे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि सीजीएम यानी कि जो मजिस्ट्रेट, जो लोअर कोर्ट का मजिस्ट्रेट है, जहां से मुद्दा सबसे पहले शुरू हुआ था, कि उसको स्वतंत्र रूप से जांच करनी चाहिए और आरोपों पर अपने विवेकपूर्ण दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। विवेकपूर्ण दिमाग जो यही होता है, जो जिससे सोच कर कुछ किया जाता है, उसके बाद ही एफआईआर दर्ज करके या न्याय करके अपने विवेक का प्रयोग करके आगे बढ़ना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेट को कहा है भाजपा नेता विजयवर्गीय के केस में। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि शिकायत करने में देरी के सवाल की जांच करते समय अदालतों को इस तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए कि एक महिला के लिए सामने आना और बलात्कार और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाला बयान देना मुश्किल होता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बताइए, सही से जांच का आदेश देने में 2019 से 2023 आ गया, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट की कृपा हुई है कि नए सिरे से जांच कीजिए, मामले को घालमेल करके दबाइएगा मत गलत तरीके से। यही हमारी महिला पहलवानों के साथ होता अगर वे जंतर मंतर पर आकर ना बैठती तो, और किसी बड़े वकील से कानूनी सलाह ना देती, इस देश का जनमानस उनके साथ न होता। तो न्याय की अपील की आस कर सकते हैं आप। कैलाश विजयवर्गीय भी बीजेपी के नेता हैं, बृजभूषण सिंह भी बीजेपी के नेता हैं। बड़ी ही सुशील पार्टी है बीजेपी। कर्मकांड करके धमकाना ताकि बात दबी रहे, ये इन नेताओं की एक बहुत अच्छी खूबी है। अंततः जब हिम्मत करके पीड़िता महिला सामने आ जाती है तो हिसाब मांगा जाता है कि इतने साल तक चुप क्यों थी भाई। हमारे देश का पूरा सरकारी तंत्र, गौड़ी मीडिया, भाड़े के जंतु चिल्ला चिल्ला कर ये पूछ रहे हैं कि जंतर मंतर पर बैठी महिलाएं अब तक सामने क्यों नहीं आई। महिलाओं की पीड़ा को सुप्रीम कोर्ट समझ रहा है, तभी तो उसने कहा कि एक महिला के सामने आना और बलात्कार या यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले बयान देना मुश्किल होता है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट समझ रहा है कि मुश्किल होता है। देश की जो भाड़े के जंतु हैं गोदी मीडिया, वो नहीं समझ रही। काश ये बात हमारे देश के बुद्धिजीवी भी समझ पाएँ और न्याय दिलाने में हमारी बहन बेटियों की इन दानवों से रक्षा करके उनके साथ खड़े हो सकें। पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायतें कल जंतर मंतर पहुंच रही हैं। किसानों से आपने सीखा, अब पहलवानों से आप सीखिएगा कि आंदोलन को कैसे कामयाब किया जाता है। उसके बाद भी एकता की वैल्यू समझ नहीं आए तो आप मान लेना कि आपको गुलाम रहने का आदी बनाया जा चुका है। एकता के साथ बने रहकर धरातल के मुद्दों पर वोट डालोगे तो सरकार खुद आपकी दहलीज पर आकर आपकी समस्या सुनेगी, सोल आउट करेगी उसको। अगर धर्म और जुमलों के नाम पर वोट डालोगे तो बीजेपी वाले आपका बलात्कार भी कर देंगे तो भी आवाज़ नहीं उठा सकोगे। बीजेपी की जगह और भी कोई पार्टी हो सकती है। आज अगर इस देश का हर वर्ग एक साथ आकर ये ऐलान कर दे कि 2013 के चुनावी भाषण में किए गए वादे अगर मोदी साहब इस लोकसभा चुनाव तक नहीं निभाएंगे तो वोट नहीं मिलेगी, तो क्या मजाल सरकार आपके खाते में 15-15 लाख रुपए ना डाले। सरकार की क्या मजाल वो 2 करोड़ रोजगार ना दे।
सरकार की क्या मजाल वो 50 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल ना दे, सरकार की क्या मजाल वो 500 रुपये में गैस सिलेंडर ना दे, सरकार की क्या मजाल कि वो 30-35 रुपये में आपको चीनी ना दे। इस देश में पैसे और रिसोर्सेज की कमी नहीं है, आप मान लीजिए। आपको बहकाया जाता है कि सारे वादे पूरे कर दिए तो देश कंगाल हो जाएगा। चुनाव प्रचार और एडवर्टाइजमेंट में बीजेपी लाखों करोड़ों रुपये खर्च करती है, लाखों करोड़ों। सारे वादे पूरे हो सकते हैं फिर भी बच जाएंगे। सत्ता की तानाशाही तभी चलती है जब तक आप एकजुट नहीं हैं, बटे हुए होते हैं। कुर्सी पर कोई भी बैठा हो, उससे काम निकलवाना इस देश की जनता को आना चाहिए। मान लिया किसी सेंसिटिव मुद्दे पर देश की जनता का एक मत नहीं हो सकता, पर धरातल के मुद्दे तो सबके लिए एक समान है ना। बेरोजगारी सबको सता रही है, वो ऐसा नहीं कि हिंदू को सता रही है, मुसलमान को सता नहीं रही। गरीबी महंगाई सबको रुला रही है। आप अपनी व्यथा बता भी रहे हैं पर आपकी कोई सुन नहीं रहा है। पीएम की कुर्सी पर कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी तो कभी गठबंधन बैठ जाता है, पर आपकी हालत तो वैसी ही है। सब मिलकर आपको लूट रहे हैं। कितने साल हो गए। धरातल के मुद्दे पर एकजुट होकर सामने आने की जरूरत है साथियों। अकेले डिग्री होने से आप शिक्षित नहीं हो सकते। शिक्षित लोगों जैसे कर्म भी आपको करने चाहिए। एकता का एक आंदोलन होना चाहिए। किसानों में एकता थी तो दिल्ली की दहलीज पर 13 महीने रुककर वो अपना हक ले गए। ये हक इनको 1 महीने में मिल सकता था अगर इस देश की मीडिया मौजूदा सत्ता की दलाली करने के बजाय किसानों की सुनती और बीजेपी नेताओं को कटघरे में खड़ी करती। इस बिकाऊ मीडिया ने किसान आंदोलन में जो किया वहीं अब पहलवानों के आंदोलन में भी कर रही है। कल को कोई रोजगार के लिए आंदोलन होगा तब भी ये यही करेंगे। ऐसा हो भी चुका है। आपको याद होगा सुधीर चौधरी छात्रों के प्रदर्शन पर कह रहा था कि हमारे देश के युवाओं में स्किल नहीं है। परसों को गरीबी महंगाई को लेकर आंदोलन करेगा तब भी यही गोदी मीडिया उसको देश विरोधी और टुकड़े टुकड़े गैंग बताएगा। इस देश के लोकतंत्र की असली हत्यारी गोदी मीडिया को सबक सिखाने के लिए एक आंदोलन की ज़रूरत है। इस गोदी मीडिया का सिर्फ 1 महीने तक बायकॉट कर दीजिए। 1 महीने तक कोई टीवी रिचार्ज मत कराइए। 1 महीने तक कोई अखबार मत देखिए। 1 महीने तक बिल्कुल भी इनको सोशल मीडिया पर मत सुनिए। ये बौखलाकर मोदी सरकार से इस्तीफा मांगने लगेंगे। लिख लीजिए इस बात को। अपने हक को जानिए, अपने अधिकारों को जानिए, अपनी एकता को पहचानिए और धरातल के मुद्दे पर इस सरकार को कटघरे में खड़ा करना सीखिए। आपके असल दुश्मन कौन है और आपकी समस्या का समाधान कौन और कैसे कर सकता है वो देखने की ज़रूरत है। टुकड़ों में बंटकर रहोगे, एक दूसरे को हिंदू मुस्लिम के नाम पर भड़काते रहोगे तो ऐसे ही जलते रहोगे जैसे आज मणिपुर जल रहा है। और इसी बुद्धजली का, हमारी देश की जनता की बुद्धजली का ही परिचय है कि आज कर्नाटक में कांग्रेस ने भी धर्म के नाम पर राजनीति करना शुरू कर दिया। आपको पता है ना, धर्म की राजनीति पर अब तक तो बीजेपी ही हावी रहती थी। अब कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया है कि वो बजरंग दल को सत्ता में आते ही बैन कर देगा। और वहीं स्मृति ईरानी कह रही है कि मैंने प्रियंका गांधी को नमाज पढ़ते हुए देखा है। डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि हम सत्ता में आते ही क्या करेंगे, बहुत सारे मंदिर बनाएंगे। क्यों भाई, इसके अलावा और कोई मुद्दे नहीं है क्या? क्यों कांग्रेस भी इसमें क्यों कूदी है धर्म की राजनीति में, जिसकी विचारधारा अलग है? क्योंकि इस देश की जनता इन मुद्दों पर वोट देती है। इसी लायक है इस देश की जनता। तो कर्नाटक से शुरुआत कर दी कांग्रेस ने भी धर्म की राजनीति करने की। अब बीजेपी जिस एजेंडे पर चलती है उस पर कांग्रेस भी चलेगी। कांग्रेस को समझ आ चुका इस देश की जनता बेवकूफ़ है, धर्म के नाम पर भिड़वाते रहो। शिक्षित नाम की है, शिक्षित नहीं है। इनको विभाजन करके इन पर शासन करना बहुत आसान है और यही आगे होगा। जिसकी देश की जनता नहीं सुधरी तो जिस तरह अंग्रेज राज करते थे वैसे ही पॉलिटिकल पार्टी भी राज करते रहेंगी। और ये पॉलिटिकल पार्टी धीरे धीरे एकजुट हो जाएंगी। नाम की अलग अलग पार्टी रहेंगी। इनको पता चल जाएगा कि इसी मुद्दे पर राजनीति करनी है तो कभी तुम कर लो भाई, कभी तुम कर लो। शोषण तो इनका करना ही है। इस चक्कर में कंपटीशन नहीं होगा, विचारधारा की लड़ाई नहीं होगी, आपका विकास नहीं होगा, आप पिसते रहेंगे। 100 साल भी गुजर जाएंगे तब भी ऐसे ही बेरोजगारी और महंगाई इस देश में रहेगी। आपका स्टेटस नहीं उठने वाला है। आंकड़े छुपाए जाएंगे, क्या हो रहा है, मौजूदा स्थिति क्या है, कुछ पता नहीं चलेगा। तो जो बातें मैंने आपको बताई थोड़ा सोचिएगा उनको। आज के दिन बड़ी ही ज़्यादा ज़रूरत है कि एकता के साथ आगे बढ़कर उनको सुलझाएं। सोचिएगा ज़रूर। नमस्कार।